नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जम्मू में आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं से सेना से लेकर पुलिस तक की चिंता बढ़ गई है। एक महीने के भीतर जम्मू क्षेत्र में 5 बड़े आतंकी हमलों ने एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। सोमवार को आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू के कठुआ कस्बे से 124 किलोमीटर दूर बड़नोटा गांव में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हमला हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले बुरहान वानी की बरसी के दिन हुआ, जिसे दक्षिण कश्मीर में 8 जुलाई 2016 को एक मुठभेड़ में मारा गया था। उधर डोडा के जंगलों में मंगलवार को मुठभेड़ के बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। रात को ऑपरेशन रोक दिया गया। उसके बाद आज सुबह फिर से सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं। दरअसल जम्मू रीजन शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते महीनों में ये आतंकी हमलों से दहला हुआ है। अप्रैल से लेकर अब तक नजर डालें तो एक भी ऐसा सप्ताह नहीं बीता है जब जम्मू संभाग में आतंकियों ने कायराना हरकत ना की हो। पाकिस्तान लगातार जम्मू को दहलाने की लगातार साजिश रच रहा है। पिछले कुछ महीने में खासकर जम्मू क्षेत्र में हमलों की श्रृंखला में ये नवीनतम घटना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के राजौरी पुंछ इलाके की ओर स्थानांतरित होने के एक नए रुझान को पुख्ता करती है। रियासी, डोडा, कठुआ में हुए हमले बता रहे हैं कि अब आतंकियों के आकाओं ने शांत जम्मू इलाके को दहलाने की योजना बनाई है। इसके लिए पाकिस्तान आतंकियों को हाईटेक डिवाइस मुहैया करा रहा है। इसमें अमेरिकी M4 कार्बाइन, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और अल्ट्रासेट जैसी डिवाइस है। कश्मीर रीजन में मारे गए आतंकियों के पास से कई बार अमेरिकी M4 कार्बाइन मिल चुकी है। इसके साथ ही अल्ट्रासेट की भी बरामदगी हो चुकी है। इस डिवाइस की वजह से आतंकियों को ट्रेस करने में दिक्कत आती है। महीने भर पहले रियासी बस अटैक के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को संदिग्धों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। हमले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान में बैठे आकाओं की भूमिका सामने आ रही है। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान से जम्मू तक कैसे आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा है और स्थानीय स्तर पर लोग कैसे आतंकी नेटवर्क को पनपने में मददगार बन रहे हैं। खबर ये भी है कि इस नापाक काम में चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के हमले में JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में घायल 5 जवानों को कठुआ के बिलावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल 2 ट्रकों में कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ी इलाके के बड़नोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई थी। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश में है। हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आतंकी एडवांस हथियारों से लैस हैं। ये आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं। आतंकियों को हमले में लोकल गाइड ने भी मदद पहुंचाई है। उन्होंने आतंकियों को खाना और हमले के बाद छिपने में भी मदद की। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ JS सोडी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका। हमारे साथ पूर्व ACP दिल्ली वेद भूषण जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वेद भूषण जी।
सर, जिस तरह से जम्मू में हाल ही में आतंकी जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं, और हमारी सेना भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन क्या कारण है सर कि तमाम इनपुट्स मिलने के बाद भी हम कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं और आतंकी घुसपैठ कर देते हैं? सर, आवाज मिल पा रही है आपको? ये सब सोडी जी से है, सोडी जी के लिए है। नहीं सर, आपसे सवाल है। देखिए रेशु, एक पुरानी कहावत है ना, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो जो स्थानीय मददगार हैं, जो लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो हमारा दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान, वो हमारा एनिमी कंट्री था, है और रहेगा। क्योंकि जिस तरह से उनकी कारस्तानियां हैं, हिंदुस्तान के प्रति उनके दिल के अंदर जो एक अलगाव है, जो घृणा है, वो जग जाहिर है। क्योंकि अपने वो खुद तो वो उनकी खस्ता हालत है, वो चाहते हैं हिंदुस्तान भी रहे। हिंदुस्तान में अभी चुनाव हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द था। वो चाहते थे कि जो सरकार पिछली सरकार गई है वो रिपीट ना हो, उनके लिए दूसरी सरकार आए, तो उनका इंटरेस्ट उसमें कुछ न कुछ था। अब चूंकि वो कामयाब नहीं हो पाए इस मकसद में, हिंदुस्तान में वही पुराना हमारी सरकार कंटिन्यू कर रही है। अभी आपने देखा कि रशिया के साथ हमारे जो संबंध है कितने बेहतरीन हुए हैं, ऑस्ट्रिया गए हुए प्रधानमंत्री। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके लिए एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो स्थानीय लोग हैं, जिनको उनको सारे स्थानीय लोग गलत नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान को, जो कश्मीर को लूटता खसोटता रहा। उनकी दुकानें बंद हो गई है, उनका सिस्टम नहीं चल पा रहा, उनका पैसा नहीं आ पा रहा, वो तमाम फेलियर हो चुके हैं। तो उनका जो दर्द है, वो चाहते किसी तरह से यहाँ पहले की तरह माहौल बना रहे, पत्थरबाजी होती रहे, इस तरह के इंसिडेंट होते रहे। परंतु ये जो अभी जो गढ़वाल राइफल्स के जवानों के साथ हुआ है, ये इसलिए चौंकाने वाला है कि जो कठुआ जगह है वो बिल्कुल एक मैदानी ऑलमोस्ट एरिया है और जम्मू से लगता हुआ है। तो यहाँ तक उनका एक तरह से अटैक करना या छद्म तरीके से हमारे जवानों के ऊपर, आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक करना, ये बहुत बड़ा एक सीरियस मैटर है। इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस के लिए, कि जो यहाँ छिपे हुए गद्दार लोग हैं उनको इस तरह से एक्सपोज किया जाए, सामने लाया जाए। यदि उन्होंने उनके साथ में कोई मिली भगत की है, हथियार दी है, खाना दिया है, या उनको हार्बरिंग की है, प्रशिक्षण दिया है, शरण दी है, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन हम हिंदुस्तान में बिल्कुल सही सर, आप कह रहे हैं कि आतंकियों से भी ज्यादा जरूरी हो गया है वो स्थानीय लोग जिनको गद्दार की संज्ञा क्योंकि आप यहाँ पर दे रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि वो चीजें भी इसी तरह की कर रहे हैं। जे सोडी जी, सबसे पहले तो ऐसे गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे कई स्थानीय लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहते हैं। जो अभी वेदभूषण जी कह रहे थे सर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगी। और इसके साथ ही सर, क्योंकि जम्मू में आतंकी गतिविधियां रुक नहीं रही हैं और सेना और पुलिस पर प्लान्ड अटैक हो रहे हैं, ये क्या सुरक्षा बलों का मनोबल कमजोर करने की टैक्टिक्स भी हो सकती है क्या? जय हिंद ऋषु जी। जय हिंद सर। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। मैं वेदभूषण जी की बात से 100% सहमत हूँ कि आतंकवाद किसी भी जगह में स्थानीय समन के बगैर पनप ही नहीं सकता है। जैसे कि इंसान को जीवित रहने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है, वैसे ही आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए स्थानीय मदद चाहिए होती है। आखिर ऐसा क्या है कि आतंकवाद पंजाब में 1980 के दशक में 15 साल में खत्म हो गया, लेकिन आज 35 साल से ज्यादा हो रखे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म लेने का नाम नहीं ले रहा है। जो वेदभूषण जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि वहां के कुछ स्थानीय लोग का समर्थन करते हैं, और जब तक इन स्थानीय लोगों का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करना बहुत मुश्किल है। दूसरा जो प्रश्न पूछा आपने ऋषु जी, देखिए इस साल के शुरू से साउथ चाइना सी में चीन आक्रामक हो रखा है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादी सक्रिय हो रखे हैं। इन दोनों चीजों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट तार है। और ये जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में, साउथ चाइना सी में जो चीन का आक्रमण है, ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, क्योंकि जो बड़ी पिक्चर है कि अगले 11 साल में 3 युद्ध होने हैं। पहला युद्ध ताइवान में 2027 में, उसके बाद स्पार्टले आइलैंड्स में, और 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलकर हम पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। सारी चीजें, सारी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में
2035 के टू फ्रंट वॉर में जारी है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा रिजू जी। इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी 2024 की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि चीन, पाकिस्तान और भारत का इतना तनाव बढ़ रहा है कि ये देश एक दूसरे के साथ युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो ये हम आतंकवाद जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, ये एक छोटा हिस्सा है। जो बड़ी पिक्चर है वो है टू फ्रंट वॉर। और क्यों पाकिस्तान और चीन आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं? चीन इनडायरेक्टली दे रहा है, पाकिस्तान डायरेक्टली दे रहा है। इसका कारण ये कि ये 2035 तक जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, ताकि हम पे टू फ्रंट वॉर करें, हम पे अटैक करें। तो ये झूठे बहाने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दिखा सकें कि जम्मू कश्मीर में अशांति है, वहां के अवाम, इसलिए हमें लेना पड़ा। तो ये बहुत चाहूंगा, देखिए हम जितने कानून बना लें, हम कुछ भी कर लें, आखिर का मसला है वो पॉलिटिकल डायलॉग। मैं आऊंगी वापस से आपके पास। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है जे एस सोढ़ी जी। और जितना भी अभी हमने आपको सुना वेद भूषण जी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और चीन का विषय यहाँ पर उठाया जे एस सोढ़ी जी ने, और इसके साथ ही कई बिंदु जो हैं उनको भी उन्होंने प्रकाशित यहाँ पर किया है। लेकिन सर, पिछले कुछ दिनों की अगर यहाँ पर बात करें हम, तो आतंकी वारदातें और अधिक बढ़ी हैं और घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला हो रहा है। हाल ही में 5 जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमला हुआ था। 2 हमलावर सेना जैसी वर्दी में थे। 25 से 30 गोलियां चलाई गई, बस खाई में गिरी और 10 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। आतंकियों ने रियासी हमले की थ्योरी कठुआ में भी दोहराई। तब ड्राइवर को टारगेट किया था, बस खाई में गिरी थी। अब सेना का जो ट्रक है उसको गिराने का पूरा प्लान था। इससे पहले आपको याद होगा कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी की हत्या भी हुई थी। सर, इन घटनाओं से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को किस तरीके से आंका जाए? देखिए रेशु, ये लोग पहले रैकी करते हैं पूरे एरिया की कि कहां पर उनको किस बस को अटैक करना है, क्या अमरनाथ यात्रा जा रही है, किस तरह से मूवमेंट है, किस तरह से वो अपने आप को छिपा सकते हैं, कंसील कर सकते हैं। तो उसी क्रम के अंदर जो स्थानीय जो हमारे गद्दार लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से उनको लोकल चीजों के बारे में बताया जाए कि यहाँ किस तरह से आर्मी मूव करती है, किस तरह से अमरनाथ यात्रा, जिस तरह से आपने रियासी अटैक बस के बारे में बताया, तो वो तमाम चीजें रैंडम नहीं होती। अचानक मैं या सोढ़ी साहब कहीं भी दूसरे कंट्री में यदि हमें जाना हो या हमारे नेबरिंग कंट्री में जाना हो, जब तक हमें वहाँ उसकी टोपोग्राफी, वहाँ का काम करने का तरीका, वहाँ की जलवायु, वातावरण, सब चीजों से हम अकस्टम नहीं होंगे, तब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके जरूरी है कि जो लोकल जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनकी मदद उनको मिले। तो वहाँ पर बहुत सारा ग्रुप ऐसा तैयार है जो उनको अपनी हाथ एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। अभी जो नया कानून आया है जिस 1 जुलाई से लागू हुआ है, इसलिए सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि इस तरह के लोगों को निपटने के लिए नेशनल जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके हाथ में एक नया कानून एक दिया गया है, जिसमें पहले राजद्रोह कहा जाता था, अब उसको देशद्रोह की भाषा में परिभाषित किया गया है, जिसमें कि बहुत ही पनिशमेंट बहुत सीवियर है और इन्वेस्टिगेशन एनआईए जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो करेगी। उनकी अदालतें भी डेजिग्नेटेड होती हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन करने का भी तरीका बहुत एडवांस साइंटिफिक तरीके से, डिजिटल तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। तो आने वाले टाइम में इस तरह की चीजों पर नकेल लगेगी, क्योंकि अब मौसम चूंकि हिंदुस्तान में बर्फ चूंकि पिघल जाती है, तो इस टाइम पर पहले भी ये अनुभव रहा है कि ऐसे टाइम पर पाकिस्तान से बर्फ पार करके या पहाड़ पार करके इस तरह के लोग हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और इस तरह की चीजों को अंजाम देते रहे हैं। ये अचानक एक वाकई में एक सरप्राइजिंग है कि अचानक एक के बाद एक इस तरह के इंसिडेंट, 4-5 इंसिडेंट JNK में हुए हैं। तो सरकार बिल्कुल इसके बारे में नजर बनाए हुए है। तमाम जितने भी फ्रंट्स है वो तमाम पर काम किया जा रहा है। उसी फ्रंट के अंदर NIA को प्रेस किया गया कि इन्वेस्टिगेशन करे कि कौन लोग इनको मदद कर रहे थे, क्या हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं।
जिससे एक मैसेज जाए J&K के अंदर कि यदि इस तरह के लोगों को, जो गद्दार लोग हैं, यदि उनको आइडेंटिफाई किया गया तो उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सके, उनको लंबे समय तक जेल में जा सके। जो दूसरे हमारे कानून के जो नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट हैं और तमाम जो एक्ट हैं उनके अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, तो ये तमाम चीजें परतें आप देखेंगे कि बहुत कुछ निकल के आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की जो वारदात है उन पर कहीं ना कहीं चेक लगेगा और सरकार हमारी कामयाब होगी, और जो हमारे जो पाकिस्तान एनिमी कंट्री है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं नकेल निकालने की बहुत बड़ी तैयारी है। छोटी जी बताएंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं। पीछे भी आपने देखा कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको अटैक किया, उसके बाद बिल्कुल ठंडे पड़ गए। तो अब मौका आया है, दोबारा उनको जवाब दिया जाएगा और बड़ी मजबूती से जवाब दिया जाएगा। रेशु, बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पर बात की वेदभूषण जी, कहीं ना कहीं इसी को लेकर तो चिंता पाकिस्तान को सताई जा रही है कि फिर से एक बार दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री आसीन हो गए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और यही चिंता का सबसे बड़ा कारण शायद पाकिस्तान का रहा कि पिछले 1 महीने से जो आतंकी वारदातें हैं वो लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान की सरकार ने बार बार POK के बारे में बात की है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान ने बिल्कुल कहा है कि हम उसको आज नहीं तो कल जरूर लेकर रहेंगे, क्योंकि वो हमारा था, हमारा हक है और अपने हक को हम लेकर रहेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी खलबली है कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान कोई दोबारा इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक करे और POK पर जो हमारा कब्जा, हमारा क्लेम है, उसको हिंदुस्तान लेने में कामयाब हो जाए। तो अपनी जो भड़ास निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये जो छोटे छोटे जो उनके ग्रुप्स हैं यहाँ पर इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहे हैं, पर ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। इनको मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की सेनाएं, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश के एयरफोर्स, तमाम जितने भी संलग्न जो फोर्सेज हैं, इनको जरूर वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, जे सोडी जी, सर जिन बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वेदभूषण जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ग्रुप है जो आतंकियों की मदद कर रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो नया कानून आया है ऐसे में नकेल तो जरूर लगेगी। लेकिन सर देखिए, रियासी, डोडा, कठुआ में हुए हमले ये बता रहे हैं कि अब आतंकियों के आकाओं ने शांत जम्मू इलाके को दहलाने की योजना बनाई है, और इसके लिए पाकिस्तान आतंकियों को हाईटेक डिवाइस मुहैया करा रहा है। और इसमें अमेरिकी M4 कार्बाइन, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और अल्ट्रासेट जैसे डिवाइस भी हैं। कश्मीर रीजन में मारे गए आतंकियों के पास से सर कई बार अमेरिकी M4 कार्बाइन मिल चुकी है, और इसके साथ ही अल्ट्रासेट की भी बरामदगी कई बार हो चुकी है। इस डिवाइस की वजह से कहीं ना कहीं आतंकियों को ट्रेस करने में काफी दिक्कत आती है सेना को, और यही कारण है कि आतंकी छुपे हुए हैं और उनको सेना अभी तक ट्रेस नहीं कर पा रही है। सर ऋषु जी, 2008 में 30 जून 2008 को रैंड कॉरपोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक अध्ययन सार्वजनिक किया था। इस अध्ययन में ये आंकड़े निकल के आए कि दुनिया भर में सिर्फ 7% आतंकवादी गतिविधियां खत्म हुई हैं सेना की कार्रवाई की वजह से। 43% आतंकवादी गतिविधियां खत्म हुई हैं क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट किया गया है। 40% आतंकवादी गतिविधियां खत्म हुई हैं क्योंकि वहां पे अच्छी पुलिसिंग हुई है, और 10% आतंकवादी गतिविधियां दुनिया में खत्म हुई हैं क्योंकि आतंकवादियों के लक्ष्य पूरे हो गए हैं। अब जहां तक सेना या सुरक्षा बलों का सवाल है, 35 साल से वो दिन रात वहां पे काम करता है। मैं खुद वहां 2 साल पोस्टेड था जब मैं सेना में था, पटन नामक जगह में, बारामूला के पास में, और मैं आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे सैनिक वहां दिन रात सोते नहीं, अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं जी। अब वक्त आ चुका है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, उन्हें इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल ढूंढना होगा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो ये हरकतें करता रहेगा। जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पे है तब तक ये हरकतें करता रहेगा, लेकिन जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे आके इस मुद्दे पे डिस्कशन करके जो रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों तक अगर जो मेरा याददाश्त जाता है, मेरे को नहीं याद आ रहा कि पिछले 8-10 सालों में कोई ऐसी ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर में हुई हो जहां पे सारे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स आए हों और बातचीत हुई हो इस मसले को हल करने की। तो बहुत जरूरी हो जाता कि जब तक पॉलिटिकल डायलॉग सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में
इनिशिएट नहीं होगा। मैं एक और बात मानता हूं, शुरू में शायद ये विफल हो, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने राजनीतिक मतभेद इकट्ठे ना आए, लेकिन अगर हम चीन के साथ 21 बारी कोर कमांडर लेवल टॉक कर सकते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की क्यों नहीं आके आपस में बात कर सकती हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, 6 महीने 1 साल, शायद कई पार्टीज आए ना आए, बहिष्कार करें, लेकिन अगर हम अपने प्रयास करते रहेंगे, मेरे को उम्मीद है कि राष्ट्र हित में देश के लिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे एक वक्त आके इसको डिस्कस करके इसका सोल्यूशन निकालेंगी। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। आज की तारीख में 3 लाख भारतीय सेना के सैनिक वहां तैनात हैं। हमारे पता नहीं कितने हजारों पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ वहां तैनात है। हम जितनी ज्यादा सुरक्षा बल का इस्तेमाल करेंगे, इसका फाइनल सोल्यूशन एक पॉलिटिकल डायलॉग से ही निकलना है। ठीक है वेदभूषण जी, बड़ी अहम बात यहाँ पर जेएस सोढी जी ने की, और इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राष्ट्रहित जो है वो सर्वोपरि होता है और ऐसे में सभी पार्टियों को इस मसले पर एकजुट होना होगा और एक साथ बैठकर तमाम पार्टियों को जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर देखना होगा। देखिए रेशु जी, यही सबसे बड़े दुख की बात है कि जो हमारे यहाँ कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो नहीं चाहती कि देश के अंदर शांति सुरक्षा बनी रहे। अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुए कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक टेररिस्ट जो है अमृतपाल है, पंजाब से जीत कर आते हैं, इंजीनियर जो है वो भी जेल के अंदर है, वो भी जीत कर आते हैं, कश्मीर से जीत कर आते हैं। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है यदि हमारे सिस्टम में मौजूद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब ऐसे लोग इलेक्शन में जीत कर आएंगे तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि वो राष्ट्र की जो सुरक्षा है या राष्ट्र की एकता के प्रति काम करेंगे? नहीं कर पाएंगे। परंतु उनको मैसेज देना होगा, कड़ा मैसेज देना होगा। अब जो पूरे दुनिया के अंदर जो इक्वेशन बन रही है, जो भारत की साख बन रही है, तमाम समीकरण चेंज हो रहे हैं। देखिए आप अभी रशिया के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, फ्रांस के अंदर रिजीम चेंज हो गया है, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर चेंज हो गया है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन है। जो पूरा जो वर्ल्ड का सिनेरियो था, जो सिक्योरिटी का सिनेरियो था, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो अब इक्वेशन चेंज हो रहा है। आप देखिए चाइना और रशिया और इंडिया अब एक साथ आ गए हैं। हंगरी कंट्री है, उन्होंने भी इसको सपोर्ट दी है यूक्रेन के खिलाफ। तो इक्वेशन चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो ये चाहते थे कि पुरानी बातें या पुराने जो कायदे थे बदस्तूर चलते रहे, और वो चल नहीं पाएंगे। तमाम दुनिया बदल रही है, हिंदुस्तान भी बदल रहा है। इसी चीज का दुख दर्द जो यहाँ स्थानीय गद्दार जिनको मैं बता रहा हूँ उनके दिल में है कि अब उनके जो मकसद है उसमें वो फेल हो रहे हैं। तो इसलिए कायराना हरकत है। ये एक हमारा लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है ना वेदभूषण जी, अभी जैसे कि आपने ही कहा कि दुनिया बदल रही है, देश बदल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बदलना नहीं चाहता है तो वो है पाकिस्तान। और सर, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिर सरकार नहीं है, फिर भी वो आतंकी स्पॉन्सरशिप नहीं रोक रहे हैं। सर, ये सस्टेन कैसे करते हैं ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और आतंकी तैयार करना क्योंकि कोई इतना सस्ता काम तो है नहीं। बिल्कुल, इसमें उनको तमाम आधुनिक जो हथियार हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनको दिया जाता है। तो उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो उनको इंटरनल सपोर्ट करते हैं। केवल ये कि मुस्लिम भाई है, एक ब्रदरहुड के नाम पर के मुस्लिम भाई हैं, इसलिए उनकी वो मदद करते रहे। उनको फाइनेंस भी किया जाता है, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी दिया जाए। ये बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं मैं। तो इस तरह के लोग भी हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए दुनिया के अंदर तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद भुखमरी से मर रहा है, वहाँ की फाइनेंशियल स्थिति, वहाँ पर जिस तरह से लोन्स के अंदर पूरा पाकिस्तान दबा हुआ है, परंतु बरता क्या ना करता, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उनको भूखा मरना पड़े। परंतु वो भुखमरी में भी अपने सस्टेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से मदद आती रहे, दूसरे देशों से उनको रसद मिलती रहे, आर्म्स एम्यूनिशन मिलता रहे, वो दिखा सके कि देखो आप जो हमारी मदद कर रहे हैं, हम हिंदू कंट्री के खिलाफ किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ उसका यूज कर रहे हैं। आप हमें, हमारा भीख का कटोरा आपके सामने है, आप हमारे को भीख डालते रहिए, हम हिंदुस्तान का जीना भारी कर देंगे। तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं। उसी मैसेज के तहत ये जो कायराना हरकत है, क्योंकि जो इस तरह से छद्म तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, हिम्मत है तो आमने सामने लड़ाई लड़े पाकिस्तान या इसके जो गुर्गे जो यहाँ कर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो एक जरूर एक मैसेज जाएगा, आप थोड़ा इंतजार करें। हिंदुस्तान की जो फौज है, सोढी साहब जैसे हमारे जवान हैं, जिनके पास में पूरा माता है लड़ने का हिंदुस्तान के लिए, इनको जवाब देने के लिए एक मजबूत मैसेज दिया जाएगा, जल्दी जवाब दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।